सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर। हमने आपको रीजनिंग में पहले घड़ी से संबंधित कुछ जो यूपी ट्रिपल एससी और अन्य एग्जामिनेशन में आते हैं, किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उसके बारे में हमने आपको चर्चा की थी। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में देखेंगे। देखें कैलेंडर, अगर हम कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर को जो हम लोग से पूछे जाते हैं उसके आधार पर देखें तो सबसे पहले अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर जो है एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है जॉन ग्रेगुअर। जॉन ग्रेगुअर ने कैलेंडर की खोज की थी, जिसका प्रयोग हम लोग आज दैनिक जीवन में करते हैं। वैसे कैलेंडर हिंदी मास में भी होते हैं, जैसे आप पंचांग देखते हैं जिसमें चैत पहला महीना, लास्ट महीना फागुन होता है। लेकिन जो इंग्लिश कैलेंडर है, इंग्लिश वैज्ञानिक ने खोज की है, वो जॉन ग्रेगुअर ने खोज की है, और इसमें आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सभी आता है, जिसका लास्ट महीना दिसंबर होता है। और पंचांग में पहला महीना चैत और लास्ट महीना फागुन होता है। तो आज हम लोग जॉन ग्रेगुअर के कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे। देखें, इस कैलेंडर की बात करें तो इस कैलेंडर को वर्ष, महीनों और दिनों में बांटा गया है। यानी इस कैलेंडर में वर्ष भी है, महीने भी हैं, और क्या है, दिनों को बांटा गया है। अगर हम वर्ष की बात करें तो इसमें वर्ष की संख्या जो है, वर्ष इसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। और महीनों की बात करें तो महीनों की संख्या कितनी बताई गई है, 12 बताई गई है। तो वर्ष इसमें 2 प्रकार से कैसे बताए गए हैं। एक ऐसे वर्ष बताए गए हैं जो लीप वर्ष है, लीप वर्ष अर्थात जिसमें 366 दिन होंगे, और एक ऐसे वर्ष बताए गए हैं जिसे साधारण वर्ष कहा गया है, और साधारण वर्ष अर्थात जिसमें हमें 356 दिन होंगे। तो ये 2 वर्ष अलग अलग क्यों होते हैं, इसके बारे में देखें तो आपको पता होगा कि ये हमारा मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर करती है। जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसको जो समय लगता है उसे हम सौर वर्ष के नाम से जानते हैं, सौर वर्ष। अगर हम सौर वर्ष की बात करें तो सौर वर्ष होता है 365 दिन प्लस 6 घंटे, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। यानी ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड में। जिस समय में ये पूरा चक्कर लगाती है इसको हमने क्या बोला है, सौर वर्ष बोला गया है। लेकिन जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में, जैसे आप जानते होंगे 24 घंटे में घूमती है, तो उसे दिन रात में डिवाइड किया गया है, और इस दिन रात को हमें तारीखों में डिवाइड किया है। यानी हमने इसको तारीख बोला है। एक बार घूमी 1 तारीख, दूसरी दिन घूमी 2 तारीख हुआ, ऐसे तारीखों में बढ़ते क्रम में लिखा गया। अब वह है क्या इसमें कि जैसे 365 दिन तो बात चलाऊँ है, लेकिन क्या कभी 5 घंटे 48 मिनट जो लगभग 6 घंटे होते हैं, तो क्या 6 घंटे का कोई दिन हो सकता था या 6 घंटे की कोई रात हो सकती थी। इसलिए हुआ क्या, जॉन ग्रेगुअर के आधार पर ये देखा गया कि अगर हम इस 6 घंटे को हम 4 बार जोड़ते हैं तो 6 और चौके कितना होता है, 24 घंटे हो जाते हैं। और 24 घंटे का मतलब हुआ कि 24 घंटे का मतलब कितना दिन हो जाता है, 1 दिन हो जाता है। तो अगर 24 घंटे 1 दिन हो जाते हैं तो हम ऐसा करें कि हर 4 साल बाद 1 दिन बढ़ा दें, और जब 4 साल बाद 1 दिन बढ़ा देंगे तो पहले तो 365 होगा, लेकिन हर 4 साल बाद इसके दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 366 हो जाएगी।
जब दिन 365 होगा तो इसको इन्होंने कहा है कि ऐसे वर्ष को हम सामान्य वर्ष कहेंगे। लेकिन जब दिन 366 होगा तो ऐसे वर्ष को इन्होंने लीप वर्ष नाम दिया है। लीप वर्ष का दूसरा नाम भी है जिसको हम अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। यानी लीप वर्ष या अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं तो 366 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 365 दिन होते हैं। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होता है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षों का समूह या वर्षों का समूह जो है वो क्या कहलाता है तो कैलेंडर कहलाता है। यानी वर्षों का समूह, वर्षों का जो समूह है वो क्या कहलाता है, कैलेंडर कहलाता है। और कैलेंडर की जो खोज की थी वो किसने की थी, जॉन ग्रोगियर ने की थी। ये कहाँ के थे तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए हैं, तो इसलिए हम इस कैलेंडर को ब्रिटिश नाम देते हैं, यानी ब्रिटिश कैलेंडर देते हैं। अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में पंचांग चलता है जिसका पहला महीना चैत और अंतिम महीना क्या होता है, फागुन होता है। लेकिन हम इंग्लिश कैलेंडर की बात करें तो उसका पहला महीना जनवरी और अंतिम महीना क्या होता है, दिसंबर होता है। तो आइए हम और भी देख लेते हैं कि वर्ष में और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्ष वाले देखते हैं और भी वर्ष से संबंधित प्रश्न। तो हमने देखा वर्ष में क्या है, वर्ष में एक सौर वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है और एक अधिवर्ष होता है। अधिवर्ष या कौन से वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होता है। सौर वर्ष जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसके द्वारा तय किए गए समय को हम सौर वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष वो होता है जिसमें कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और अधिवर्ष वह वर्ष होता है जिसमें कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होता है। इसके अलावा भी एक और वर्ष आपको सीखना है जिसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं, शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी वर्ष क्या है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है 100 से, यानी 100 साल के वर्षों के समूह को हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो 100 साल के वर्षों के समूह को हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष कहेंगे। जैसे 100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, 1600 हुआ, 2000 हुआ। तो इस प्रकार ये वर्ष हुए। तो इसका वाला शताब्दी वर्ष जो होंगे वो कितने समूह होंगे, 100 साल के समूह को हम क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना शताब्दी वर्ष से आने वाले प्रश्न और लीप वर्ष से आने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए तो लीप वर्ष से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे लीप वर्ष में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष से किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस शताब्दी में पहला दिन कौन सा होगा या अंतिम दिन कौन सा होगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हम देखते हैं लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष कौन से होते हैं, देखिए तो हम देखेंगे आज लीप वर्ष कैसे पहचाना जाता है। तो पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि तो लीप वर्ष की पहचान। तो लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी सन हो उस सन के दहाई और इकाई, दहाई और इकाई से जो संख्या होगी उसको हम 4 से भाग करें। यानी कोई भी सन है और उसके दहाई और इकाई की जो संख्या होगी, दहाई और इकाई से जो बनी संख्या होगी उस संख्या को किससे भाग करें, 4 से भाग करें। अगर हम उसको 4 से भाग करें और भागफल यदि 4 से भाग करें और शेष के रूप में आपका, शेषफल के रूप में आपका 0 प्राप्त हो तो ऐसे वर्ष क्या कहलाते हैं, ऐसे वर्ष लीप वर्ष कहलाएंगे। पहले फिर से देख ले
कोई भी सन हो उसके दहाई और इकाई से जो भी संख्या होगी बनेगी उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो उसे हम क्या, कौन सा वर्ष बोलेंगे, लीप वर्ष बोलेंगे। जैसे 1967 लिखा है, अब एक 1988 लिखा है, तो इकाई का अंक क्या होता है 7 और दहाई का अंक क्या होता है 6। तो इसका दहाई और इकाई से बनी संख्या होगी क्या, 67। यहाँ पे दहाई और इकाई से बनी संख्या क्या होगी, 88। अब इसको डिवाइड किससे करना है, तो डिवाइड हमें किससे करना है, 4 से। जब 4 से डिवाइड करना है तो 4 एकन्नम 4 जाएगा, फिर कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा, 7। 4 सत्ते कितना होता है, 4 छंग 24 होगा, 4 छंग 24 हो जाएगा और शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 3। लेकिन जब हम 88 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 से 4 दूनी 8 हुआ, फिर उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ, यानी शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0। तो हमने क्या बताया, कोई भी सन हो उसके दहाई और इकाई से जो बनी संख्या होगी उसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और शेष के रूप में अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो 0 प्राप्त होने पर वह वर्ष कैसा वर्ष कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। तो इस प्रकार इस सन में दहाई और इकाई से बनी संख्या को हमने 4 से डिवाइड किया और शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ऐसे वर्ष को क्या कहेंगे, ये लीप वर्ष हो गया। और इसमें देखें तो इसमें शेष के रूप में 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष क्या है, नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल और देखते हैं हमें। जैसे हमसे लिख दिया गया 1900, मान लीजिए 1990 लिखा गया। अब एक और लिखते हैं 1996 लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए दहाई और इकाई से बनी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पे है 90, और यहाँ पे देखें तो कौन सी है, 96 है। और डिवाइड भी किससे करना है, 4 से डिवाइड करना है। जब 4 से डिवाइड करना है, 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है, एक 0 हो जाएगा, 4 दूनी कितना हुआ, 8 हुआ, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 2। लेकिन यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8 हुआ, शेष के रूप में 1 प्राप्त हुआ, फिर 6 लिखा गया और 4 चौके 16 हो गया, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0। यानी 1996 में 96 को हमने 4 से डिवाइड किया, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0। तो ऐसे वर्ष का नाम कौन से वर्ष में लिया जाएगा, लीप वर्ष में लिया जाएगा। कि हमने लिखा है कोई भी सन हो दहाई और इकाई से बनी जो संख्या होगी उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। अगर शेष के रूप में क्या प्राप्त होता है, 0, तो कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष। तो यहाँ शेष के रूप में 0 प्राप्त हुआ, तो ऐसे वर्ष का नाम क्या होगा, लीप वर्ष। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया, शेष के रूप में 0 प्राप्त नहीं हुआ। अगर 0 प्राप्त नहीं हुआ तो 1990 एक लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, इसमें एक और आता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कोई भी सन है उसके पीछे डबल 0 लिखे हों, कोई भी सन है और उसके पीछे डबल 0 हो। डबल 0 कैसे, जैसे हमने लिखा 1900, यानी यहाँ सन क्या है, 1900 लिखा है। जैसे हमने लिख दिया सन 22000, तो पीछे भी डबल 0 है। ठीक, जैसे हमने लिख दिया 2500, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी में पीछे डबल 0 आ रहे हैं। जब सभी में पीछे डबल 0 आ रहे हैं तो इस वर्ष को हम कहेंगे कौन सा वर्ष, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में अगर हमें लीप वर्ष पता करना है तो लीप वर्ष कैसे पता होगा, तो शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष पता करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करेंगे। जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 400, 4 चौके 16 हुआ, यहाँ पे कितना आया, 1600 आया। शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त, 300 प्राप्त हुआ, अर्थात 1900 लीप वर्ष नहीं है। लेकिन अगर हम 2000 को हम डिवाइड करते हैं 400 से, 2000 को 400 से डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं 5 बार जाएगा, और 5 बार जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ये कट गया तो यानी शेष के रूप में 0 प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब 2000 कौन सा वर्ष हुआ, लीप वर्ष। 1900 कौन सा वर्ष हुआ, ये लीप वर्ष नहीं है। अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो कौन से वर्ष में आएगा, इसे साधारण वर्ष में आएगा। और ये अगर लीप वर्ष है तो ये कौन से वर्ष में आएगा, ये कौन से वर्ष में आएगा, तो ये आएगा कौन से वर्ष में, लीप वर्ष में आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ, 0।
तो हमने 2 नियम सीखने हैं। कोई भी सन के पीछे अगर डबल जीरो लगा हो तो उसको हमें 400 से डिवाइड करने हैं, और किसी भी सन के पीछे अगर डबल जीरो ना हो तो उसमें दहाई और इकाई से जो बनी संख्या होगी उसको हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या लाना है, 0। अगर शेषफल 0 आया तो लीप वर्ष है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो वो लीप वर्ष नहीं है। तो आप लोग लीप वर्ष ज्ञात कर सकते हैं दोनों नियम से ना। तो अब हम देख लेते हैं शताब्दी वर्ष से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम देखते हैं शताब्दी वर्ष। तो आपने देख लिया लीप वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं और लीप वर्ष कौन से होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं। तो अब हम देखते हैं शताब्दी वर्ष के बारे में। देखिए शताब्दी वर्ष क्या है, तो अभी हमने बताया 100 साल के समूह को हम क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते हैं। अब शताब्दी वर्ष से किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, जैसे हमने लिख लिया पहली शताब्दी 100 साल, दूसरी शताब्दी 200 साल, तीसरी शताब्दी 300 साल, चौथी 400 साल। ये हमने लिख दिया, ठीक। अब देखिएगा इसमें हम डिवाइड करते हैं। ये 100 साल लिखा है, ये 200 साल लिखा है, ये 300 साल लिखा है, और ये कितने लिखे हैं, 400 साल लिखे हैं। तो हमने अभी आपको बताया अगर 100 साल लिखा है तो यानी पीछे क्या है, डबल जीरो। अगर पीछे डबल जीरो है तो हम इसको चेक करने के लिए यानी लीप वर्ष पता करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। और 100 जो है वो 400 से भाग नहीं जाएगा। जब 400 जो है वो 400 से भाग नहीं जाएगा तो हम कह देंगे कि ये एक लीप वर्ष यानी 100 साल जो है वो लीप वर्ष नहीं है, 100 साल लीप वर्ष नहीं है। अगर हमें ऐसे पता हो, जैसे हमें हर 4 साल पे लीप वर्ष आता है, तो अगर हमें 20 साल में पूछा जाए तो हम कहेंगे कि 20 यानी 5 बार आएगा लीप वर्ष। हमें मान लीजिए 30 साल में पूछा जाए तो हमने 4 से भाग किया, 4 सते 28 यानी 7 बार आएगा। लेकिन अगर हमें कह दिया 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 को 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 25 आता है। तो 25 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, जिस 100 साल के अंतराल में लास्ट वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, लास्ट वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, तो उसमें लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। और जिस 100 साल के अंतराल में लास्ट वर्ष लीप वर्ष होगा तो उसमें लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 लीप वर्ष हो जाएंगे, ठीक। जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा 1900 से 2000 या 2000 लिखा, तो हमने यहाँ पे देखा अगर हम 1900 से 2000 लिखा यानी इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने साल आ रहे हैं, 100 साल आ रहे हैं। अगर 100 साल आ रहे हैं तो 100 साल में कितने लीप वर्ष होने चाहिए, अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें कितने लीप वर्ष होने चाहिए, 25 लीप वर्ष होने चाहिए। लेकिन 25 लीप वर्ष क्या होंगे, तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि 2000 क्या लीप वर्ष है। तो 2000 को किससे डिवाइड करना होगा, 400 से डिवाइड करना होगा। जब 400 से डिवाइड करना होगा तो हमें 2400 से डिवाइड हो गया, अर्थात 1900 से 2000 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, 25 लीप वर्ष होंगे। 100 साल के दौरान कितने लीप वर्ष होंगे, 25 लीप वर्ष होंगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखते 1800 से 1900 के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हमने देखा इसके बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं, कितने वर्ष आते हैं, 100 को हम डिवाइड करते हैं तो कितने लीप वर्ष होने चाहिए, 25। लेकिन ये 1900 जो है ये इसको हम 4 से डिवाइड ना करके किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। और जब 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 400 से भाग नहीं जाएगा, यानी इसका अंतिम वर्ष लीप वर्ष नहीं है। अगर अंतिम वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो इस 100 साल के दौरान कितने लीप वर्ष होंगे, तो 24 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। समझ में आया ना। 100 साल में मैक्सिमम 25 लीप वर्ष होते हैं और मिनिमम 24 लीप वर्ष होते हैं। लेकिन 24 लीप वर्ष तब होते हैं जब उसका अंतिम वर्ष लीप वर्ष ना हो तो 24 होते हैं। अगर अंतिम वर्ष लीप वर्ष हो तो कितने होते हैं, 25 लीप वर्ष होते हैं। जैसे
1 से लेकर 100 तक कितने होने चाहिए? 25 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन अंतिम में क्या है? 100 है। 100 लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे डबल जीरो है, और डबल जीरो को हम किससे भाग करते हैं? 400 से, और ये 400 से भाग नहीं जाएगा, यानी 100 साल लीप वर्ष नहीं है। तो इस कंडीशन पर लीप वर्ष की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 लीप वर्ष हो जाएगी। ठीक है। ऐसे इसमें कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 48 लीप वर्ष हो जाएंगे। 48 क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे 200 है, 200 के आधार पर कितने आने चाहिए थे? 50, लेकिन इसमें जो 100 साल है और 200 साल है ये लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें 2 की कमी हुई, इसके कारण 50 में 2 की कमी हुई, तो कितने लीप वर्ष हो गए? 48 लीप वर्ष हो गए। 300 साल में देखें, 300 साल में कितने लीप वर्ष होने चाहिए? तो 300 साल में होने चाहिए, अगर हम 300 को डिवाइड करें 4 से तो कितना होने चाहिए? 4 सते 28, फिर कितना हुआ? 4 पंचे 20, कितने लीप वर्ष होने चाहिए? 75 लीप वर्ष होने चाहिए। 300 साल में 75 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन इसमें 100 साल, 200 साल और 300 साल, यानी 3 ऐसी सन हैं जो लीप वर्ष नहीं है, इस कारण इसमें 3 की कमी हुई, तो कितने लीप वर्ष हुए? 72 लीप वर्ष हुए। ठीक है। अब अगर हम 400 साल की बात करें तो 400 साल को हम 400 से भाग करेंगे तो कितना आना चाहिए? 100 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन इसमें 100 साल लीप वर्ष नहीं है, 200 साल लीप वर्ष नहीं है, 300 साल लीप वर्ष नहीं है, लेकिन 400 साल लीप वर्ष है। इस प्रकार इसमें 1, 2, 3 घटेगा, 4 नहीं घटेगा, इस कारण इनकी संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 97 लीप वर्ष। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं। 24 क्यों होते हैं? क्योंकि अंतिम 100 है और 100 एक शताब्दी वर्ष है, और हमने बताया शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करके पता करते हैं। तो 100 साल में 24 लीप वर्ष, 200 साल में 48 लीप वर्ष, 300 साल में 72 लीप वर्ष, और 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97 लीप वर्ष होते हैं। ठीक है। अब इसमें आपसे दिन भी पूछा जाता है। अब दिन क्या पूछा जाता है? दिन पता करने के लिए ये दिन जो पूछे जाते हैं, तो 100 साल का अंतिम दिन कौन होता है और पहला दिन कौन सा होता है? 200 साल का अंतिम दिन और पहला दिन, ये पूछा जाता है। ठीक है। तो हम दिन के बारे में देखते हैं, दिन में क्या क्या आते हैं। ठीक। तो अब हम लोग दिन पता करते हैं। दिन कैसे पता करते हैं? देखिए, दिन के लिए हमें एक चाहिए विषम दिन। अब विषम दिन कौन होते हैं? तो हम सरल परिभाषा में जाने, जिस संख्या को 7 से डिवाइड करें और 7 से डिवाइड करने के बाद शेषफल के रूप में जो प्राप्त होता है उसे हम विषम दिन कहते हैं। जैसे हमने 15 है, 15 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, शेष के रूप में 1 प्राप्त हुआ, 1 ही इसका विषम दिन है। जैसे हमसे 20 कहा जाए, 20 में 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 14, शेषफल के रूप में 6 प्राप्त हुआ, तो यानी 20 साल में 6 विषम दिन होते हैं। ठीक है। अब ऐसे विषम दिन कैसे 100 साल में विषम दिन निकालना है, तो हमने किससे डिवाइड करना है? 7 से। लेकिन एक चीज़ और जान लें, जब 100 साल कहा जाए तो इसमें हमें डिवाइड किस प्रकार करने हैं? इसमें कुछ जोड़ने हैं। जोड़ने क्या है? जोड़ने हमें लीप वर्ष जोड़ने हैं। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24। तो 100 में कितना जोड़ना है? 24। अगर हमें 100 में 24 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। 124 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एक नम 7 जाएगा। शेषफल के रूप में यहाँ पे क्या बचेगा? 5 और 4 यानी 54 बचेगा, और 7 सता 49 जाएगा, यानी शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 5। शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 5, यानी 124 साल में, यानी 100 साल के जो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। अब देखिए, 5वां दिन क्या होता है? तो पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुधवार, चौथा बृहस्पति, और 5वां क्या होता है? 5वां होता है शुक्रवार। तो इस प्रकार 100 साल का जो अंतिम दिन होगा वो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार रहेगा। ठीक है। अब अगर हम 200 साल में देखें तो 200 साल हमें ऐसे लिखने हैं, प्लस लिखना है, कितने लीप वर्ष हैं? 48 लीप वर्ष हैं। इसको दोनों को ऐड करें, कितना होगा? 248 हो गया। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करना है, 7 त्रिक कितना हुआ? 21 हुआ।
अगर 21 हुआ तो कितना आया 3 और 8 यानी 38, 7 बचे 35, 35 शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ 3, शेष के रूप में 3 प्राप्त हुआ। तो हम इसको यहाँ पे देख लिए, ये है विषम दिन। तीसरा दिन कौन सा होता है, पहला दिन सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, यानी तीसरा दिन क्या रहेगा बुधवार रहेगा। तीसरा दिन क्या रहेगा बुधवार रहेगा। फिर अब 300 साल में देख लेते हैं, तो 300 को ऐसे 300 लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे 72, तो कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 पछे 35, शेष के रूप में 2 प्राप्त होगा, 22 हुआ, 7 तारीख 21, 21 यानी शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा 1। अगर 1 प्राप्त हुआ तो पहला दिन, यानी पहला दिन क्या होता है सोमवार होता है, तो इसका अंतिम दिन क्या रहेगा सोमवार रहेगा। ठीक है, अभी देखिए 400 साल में देख लेते हैं, तो 400 में 400 लीप वर्ष कितने बने 96, जोड़ने पर कितना आया 496, डिवाइड किससे करना है 7 से, 7 से डिवाइड करना है। नहीं, यहाँ पे देखिए गलती हुई, हमें क्या है 100 साल 200 साल 300 साल, यानी 3 घटाने थे, हमने घटाया 4, यहाँ पे सही कर लें इसको, ये 7 है 97, यानी 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 97 लीप वर्ष होते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 497। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 49, 7 का नाम 7, यानी शेष के रूप में क्या प्राप्त होगा 0, और 0 दिन क्या होगा रविवार रहेगा। 0 दिन क्या रहेगा रविवार रहेगा। तो ये सभी बेसिक हैं जो आगे चल के काम देंगे आपको। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन हो सकते हैं, शुक्रवार हो सकते हैं, बुधवार हो सकते हैं, सोमवार हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं रविवार हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 24, 200 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 48, 300 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 72, 400 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 97, 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं 5, 200 साल में कितने होते हैं 3, 300 साल में कितने होते हैं 1, 400 साल में कितने होते हैं 0 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये शुक्रवार पे खत्म है तो ये किस पर शुरू होगा, तो ये शुरू होगा किस पर शनिवार पे शुरू होगा। अगर ये बुधवार पे खत्म है तो ये किस पे शुरू होगा, तो ये हो जाएगा गुरुवार पे शुरू होगा। ये सोमवार पे खत्म है तो ये किस पे शुरू होगा, तो मंगलवार पे शुरू होगा। और ये रविवार पे खत्म है तो ये शुरू किस पर होगा, ये सोमवार पे शुरू होगा। देखिए अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी किसी भी शताब्दी के प्रारंभ के दिन कौन कौन हो सकते हैं, तो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और क्या हो सकते हैं मंगलवार। और किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 24, कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं 48, विषम दिन क्या होते हैं 3, 300 साल में कितने होते हैं 72, विषम दिन कितने होते हैं 1, 400 साल में कितने होते हैं 97 और विषम दिन कितने होते हैं 0। विषम दिन कौन से हैं, वह दिन जो 7 से डिवाइड करने पर शेष के रूप में आते हैं, उस दिन को हम क्या कहते हैं विषम दिन कहते हैं। जैसे हमें 8 दिन बोल दिया जाए और शुरुआत सोमवार से कर दी जाए तो इसमें सोमवार जो होगा सभी से अलग होगा, यानी सभी से क्या होगा विषम होगा, सभी के बराबर नहीं होगा। सभी दिन एक एक दिन आएंगे, लेकिन सोमवार इसमें कितने दिन आएगा 2 दिन आएगा। तो इसका मतलब सोमवार यानी एक ऐसा दिन है जो सभी से क्या है अलग है। तो उस जो अलग है उसी को हम कौन से दिन के नाम से जानते हैं, विषम दिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको हमने देखा कि यानी कैलेंडर से लीप वर्ष से क्वेश्चन आए हुए हैं, सौर वर्ष से यानी सौर वर्ष कौन से होते हैं, और तीसरे जो क्वेश्चन आते हैं वो शताब्दी वर्ष से आते हैं। ठीक है, अब हम अगली चर्चा करते हैं विषम दिन कौन होते हैं और विषम दिन से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो अब दूसरी जानकारी है बेसिक यानी विषम दिन से। देखिए ये सभी जानकारी बेसिक है, ये थोड़ा आपको लेंदी जरूर लगेगा, लेकिन इन जानकारियों के आधार पर बड़े बड़े सवाल को हम छोटे छोटे खंडों में लगा सकते हैं। ठीक, विषम दिन क्या है, तो हमने कहा आपसे विषम दिन वह दिन है जिसको हम 7 से विभाजित किया जाए और शेष के रूप में क्या प्राप्त हो 0 या 1 2 जो भी प्राप्त हो
वो हमें विषम दिन कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। अब 31 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बार जाएगा? 7 चौके 28 और 3 शेषफल प्राप्त होगा। तो जनवरी में यानी जनवरी के विषम दिन क्या होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अब देखिए फरवरी लिख देते हैं। फरवरी में 2 प्रकार के दिन होते हैं, एक होते हैं साधारण दिन में और एक होते हैं लीप वर्ष में। जब साधारण दिन में होते हैं तो उसमें 28 दिन होते हैं। जब 28 दिन होते हैं तो 7 से डिवाइड करें यानी 7 से विभाजित करें तो 0 शेषफल प्राप्त होता है। तो उस समय विषम दिन कितने होते हैं? 0। लेकिन जब 29 दिन होते हैं तो इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या शेषफल प्राप्त होता है? 1। तो इसका मतलब 29 में विषम दिन कितने होते हैं? 1 होते हैं। जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद क्या आता है? मार्च, फिर आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। यहाँ पे अभी देख लेते हैं पहले इनको। मार्च में कितने दिन होते हैं? तो मार्च में होते हैं 31 दिन। डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 3 आएगा, यानी मार्च के विषम दिन कितने होते हैं? 3। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं। डिवाइड करें कितना आएगा? 2। 7 चौके 28, शेषफल 2 प्राप्त होगा। मई में कितने दिन होते हैं? तो 31 दिन होते हैं। डिवाइड करने पर क्या आता है? 3 आता है। जून में कितने दिन होते हैं? तो 30 दिन होते हैं और डिवाइड करने पर क्या आता है? 2 आता है। जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। अगस्त में कितने होते हैं? 31 दिन। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? +3 आएगा। सितंबर में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। अक्टूबर में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। और डिवाइड करने पर क्या आएगा? इसमें 2 आएगा, इसमें क्या आएगा? 3 दिन आएगा। ठीक है, अब देखिए नवंबर और दिसंबर। नवंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। डिवाइड करने पर क्या आता है? 2 आता है। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31। डिवाइड करने पर क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार सभी महीनों के विषम दिन हुए। जनवरी में विषम दिन 3 होते हैं। फरवरी में 0 भी होते हैं, 1 भी होते हैं। मार्च में कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 2 दिन होते हैं। मई में कितने दिन होते हैं? 3 दिन। जून में 2 दिन होता है। जुलाई में 3 दिन होता है। अगस्त में 3 दिन होता है। सितंबर में 2 दिन होता है। अक्टूबर में 3 दिन होते हैं। नवंबर में 2 दिन होते हैं और दिसंबर में कितने होते हैं? 3 दिन होते हैं। तो इस प्रकार ये विषम दिन हुए। ठीक है, अब देखिए महीनों में विषम दिन लिख लेते हैं। देखिए महीनों की हम संख्या हमने बताया, एक ऐसे वर्ष होते हैं जो साधारण वर्ष कहलाते हैं, जिसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 365 होती है। और जो साधारण वर्ष कहलाते हैं, इसमें एक चीज़ और जान लें, इसमें जो फरवरी होती है, ये फरवरी 28 दिन की होती है। अब जब फरवरी 28 दिन की होती है यानी 365 में कितने विषम दिन? तो 365 को हम डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? 7 से। 7 × 5 = 35, 1 5, 7 दूनी 14, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 1। यानी साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 1 होती है। साधारण वर्ष कौन से हैं? जो 365 दिन होते हैं जिसमें, और इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। एक होते हैं लीप वर्ष होते हैं। तो लीप वर्ष में यानी अधिवर्ष में, तो अधिवर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? तो विषम दिन होते हैं 1। यानी विषम दिन कितने होते हैं? तो आपको पता है दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। और फरवरी कितने दिन की होती है? तो 29 दिन की होती है। अब 366 को हम अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी 7 × 5 = 35, 1 6 7 दूनी 14, शेष के रूप में क्या प्राप्त हुआ? 2। यानी इसका मतलब लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हमने देखा था पहले हमने देखा कि शताब्दी वर्ष में यानी 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, और यहाँ हमने देखा कि
कौन से यानी साधारण वर्ष में कौन से कितने विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। अब हम देखते हैं इन विषम दिनों से किस प्रकार सवाल आते हैं या इन विषम दिनों का उपयोग क्या है। ठीक, तो हम लोग विषम दिन जान गए कि विषम दिन कैसे निकलते हैं और विषम दिन होते क्या हैं। ठीक, तो आपके दाहिने साइड में लिखा हुआ है कि विषम दिन कौन कौन से हैं। जैसे हमने लिखा है फरवरी के और सभी महीनों के लिखे हैं और साधारण वर्ष में लिखे हैं, लीप वर्ष में लिखे हैं। अब इनके उपयोग देखते हैं। देखिए टाइप पहला जो आता है, दो समयों के बीच या दो वर्षों के बीच दिनों का निर्धारण। पहले टाइप का नाम है दो वर्षों के बीच दिनों का निर्धारण। इसमें दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला प्रकार है जिसमें आपको वर्ष अलग अलग होंगे और उसमें महीने और तारीखें बराबर होंगी। दूसरा प्रकार है जिसमें आपको वर्ष भी अलग होंगे, महीने भी अलग होंगे। तो इसके लिए एक चीज़ और जान लें, जैसे आज कोई दिन है, आज मान लीजिए कोई सा दिन है, तो आज के बाद वाला पूछा जाएगा तो हम जानते हैं आज के बाद जाने के लिए हम प्लस करते हैं, यानी प्लस करेंगे। और आज से पहले का पूछा जाए तो हम प्लस के बजाय क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी बाद वाले के लिए हम लोग प्लस विषम दिन लेंगे और पहले वाले के लिए हम लोग माइनस विषम दिन लेंगे। ये चीज़ जान लें, यानी बाद वाले के लिए प्लस और पहले वाले के लिए क्या लिया जाएगा, माइनस विषम दिन लिए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लिखा है 20 अगस्त 1997। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है 20 अगस्त 1999। अब यहाँ पे मान लीजिए एक समय दिया गया है। मान लीजिए 20 अगस्त 1997 को सोमवार था, ये लिखा हुआ है 20 अगस्त 1997 को सोमवार था। तो हमें कह रहा है कि 20 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे देखें, पहले सोमवार है 1997 में, पूछा है 1999 में, यानी हमसे जो पूछा है वो बाद वाले दिन के बारे में पूछा है। अगर हमसे बाद वाले दिन के बारे में पूछा है तो हम श्योर हैं कि हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। यानी सोमवार में दिन को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और हमें अगर 1999 दिया होता और 97 पूछा जाता तो हम दिन में क्या कर देते, माइनस करते। तो पहला चीज़ हमें पता हो गया, हम दिन में क्या करने वाले हैं, प्लस करने वाले हैं। अब ये प्लस क्या है, जब आपके ये मंथ और दिन बराबर हों तो इनका कोई भी उपयोग नहीं होगा, यानी जो उत्तर आएगा वो केवल इन वर्षों से आएगा। देखिए 1997 से 1999 है, अगर हम इसको डिफरेंस करें तो कितना आता है, 2 आता है। तो अगर 2 आता है और 2 को हम 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, अर्थात 7 से डिवाइड भी करेंगे तो 2 ही आएगा, तो हम मान लेते हैं कि कितने विषम दिन हुए, 2 विषम दिन हुए। यानी 1997 से 1999 के बीच में कितने विषम दिन हुए, 2 विषम दिन हुए। अब ये विषम दिन कैसे होंगे, क्योंकि 97 का है दिया गया है और 99 का पूछा गया है, तो ऐसे विषम दिन क्या होंगे, प्लस होंगे। अब जो प्लस होंगे तो हमें सोमवार में 2 जोड़ना है। अगर हम सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। यानी मंगलवार के बाद क्या आएगा, बुधवार आएगा। ये हमारा सवाल सॉल्व हुआ। यानी 20 अगस्त 1997 को अगर सोमवार था तो 20 अगस्त 1999 को कौन सा दिन होगा, तो ये बुधवार होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। एक और हम देख लेते हैं, जैसे 13 अप्रैल 2023।
को मंगलवार था, 13 अप्रैल 2023 को मंगलवार था, तो 13 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा। यानी 13 अप्रैल 2023 को मंगलवार था, तो 13 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें ये जो महीने हैं और जो तारीखें हैं ये बराबर नज़र आ रही हैं। तो बराबर नज़र आ रही हैं यानी यहाँ से उत्तर नहीं निकलने वाला है। जो उत्तर निकलेगा वो किससे निकलेगा, वर्ष से निकलेगा। ठीक है। अब एक चीज़ और भी देख ले, ये वर्ष से निकलेगा वो प्लस में निकलेगा या माइनस में निकलेगा। तो हमें 2023 दिया गया है और 2029 पूछा गया है, यानी बाद का पूछा गया है, पहले का नहीं पूछा गया है। अगर ये बाद का पूछा गया है तो विषम दिन किस में होंगे, प्लस में होंगे। अब विषम दिन निकलेंगे कैसे, 2023 से 2029 के बीच में कितने साल हुए। तो हमें पता है 2023 से 2029 के बीच में कितने साल हुए, 6 साल हुए। 6 साल हुए। अब ये 6 साल हुए तो क्या हम 6 साल इसमें जोड़ दें। तो इसके लिए एक चीज़ और समझिएगा, एक चीज़ और समझना क्या है, क्या इनके दोनों वर्षों के बीच में कोई भी लीप वर्ष आया है। इनके दोनों वर्षों के बीच में कोई भी लीप वर्ष आया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि 1997 से 1999 के बीच में कोई भी लीप वर्ष नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि 1998 में 98 को 4 से विभाजित करें तो शेष 0 नहीं प्राप्त होता है, तो लीप वर्ष नहीं आया है। लेकिन यहाँ पे हमें देखना है लीप वर्ष आया है या नहीं। तो हमें पता है इनके बीच में आया है 2024, ये लीप वर्ष हुआ। दूसरा चीज 24 के बाद 2000 क्या है, 28, ये भी लीप वर्ष हुआ। और ये दोनों सन इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, अर्थात इसमें हम कितना जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे। अगर हम 2 जोड़ देंगे तो 6 और 2 कितने हुए, 8 हो गए। 6 और 2 कितने हुए, 8 हो गए। अब अगर 8 हो गए तो हमें कितना जोड़ना है, मंगलवार में कितना जोड़ना है, 8 जोड़ना है। अगर हमें 8 बड़ा लग रहा है तो हमें किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। जब 7 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा, 1 आएगा। मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आएगा, बुधवार आएगा। यानी हमारा सवाल हो गया सॉल्व। 13 अप्रैल 2023 को मंगलवार था, तो 13 अप्रैल 2029 को कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में आपको इनसे संबंधित और भी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, और भी प्रकार से किस प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।